नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग एक फूल की चाह कविता पढ़ रहे हैं जिसके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। और जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस कविता में छुआछूत की समस्या को उजागर किया गया है। कविता लंबी है, थोड़ा सा हम लोग शुरू का अंश पढ़े हैं, उसके बाद का अंश आज पढ़ेंगे। हालांकि कविता आज भी समाप्त नहीं होगी, लंबी कविता है। हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि सुखिया महामारी की चपेट में आ गई है, उसे तेज बुखार हो गया है और वह देवी माँ पर चढ़ाया हुआ एक फूल पाने की इच्छा व्यक्त की है। हालांकि उसके बाद वह बेहोश सी हो गई है, अचेत सी हो गई है और उसका पिता उसके पास बैठा हुआ इस उधेड़ बुन में पड़ा हुआ है कि चूंकि वह अछूत है, फिर बेटी की इस इच्छा को कैसे पूरा करेगा। इसी में सुबह से रात हो जाती है। उसके बाद जब वह सचेत होता है तब उसकी मन स्थिति का वर्णन आगे की पंक्तियों में हुआ है, जो इस प्रकार है। सभी ओर दिखलाई दे बस अंधकार की ही छाया, सभी ओर दिखलाई दे बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने इतना बड़ा तिमिर आया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने इतना बड़ा तिमिर आया। सभी ओर दिखलाई दे बस अंधकार की ही छाया। वह जब सचेत होता है और चारों ओर देखने लगता है तो उसे सब ओर, चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। रात्रि का समय है, चारों ओर उसे अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। छोटी सी बच्ची को ग्रसने इतना बड़ा तिमिर आया। ग्रसने उसे निगल जाना। अब बच्ची को ग्रसने से तात्पर्य है बच्ची की जान ले लेना, उसे समाप्त कर देना। तिमिर अंधकार। वह सोचने लगता है उसकी बेटी सुखिया तो इतनी छोटी सी है, बहुत ही छोटी है, इतना बड़ा अंधकार को आने की क्या जरूरत है। वह डर जाता है। देखो बच्चों, एक तो रात्रि का अंधकार, ऊपर से मन का अंधकार, निराश है, उदास है, दुखी है। एक तो बेटी महामारी की चपेट में आ गई है, दूसरा वह देवी माँ पर चढ़ाया हुआ एक फूल की इच्छा व्यक्त की है। अब ये सब सोच सोच कर वह घबराया हुआ है और यही कारण है कि अंदर का जो अंधकार है वह बाहर के अंधकार को और गहरा कर दिया है। जितना अंधकार चारों ओर है नहीं, उससे गहरा अंधकार सुखिया के पिता के अंदर है और यही कारण है कि बाहर का अंधकार उसे इतना गहरा दिखाई दे रहा है। वह और डर जाता है। अब आगे जब चारों ओर देख लिया, फिर आसमान की ओर देखता है। अब आसमान को देखकर क्या सोचता है, उसका वर्णन इस प्रकार हुआ है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से, झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। ऊपर विस्तृत महाकाश में, विस्तृत फैला हुआ, महाकाश आकाश के लिए आया है। जलते से अंगारों से, अंगारा अंगीठी, कोयला जो लाल हो जाता है, अंगीठी जो जलने के बाद लाल बचता है, वही है क्या, अंगारा, जिसमें बहुत गर्मी होती है। ऊपर जलते से अंगारों से, जलते से अंगारा क्या है, आसमान में जो तारे हैं। ऊपर विस्तृत महाकाश में, ऊपर जो
आकाश फैला हुआ है दूर दूर तक, उसमें अंगारे जल रहे हैं। वो जो तारे हैं सुखिया के पिता को अंगारों से लग रहे हैं। और कह रहा है, झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। तारे जो आसमान में टिमटिमा रहे हैं, उनको देखने से सुखिया के पिता की आंखें झुलस रही थी। वह तारों की ओर भी नहीं देख पा रहा था। कैसी विडंबना है यहाँ। तारे जो शीतलता के प्रतीक हैं, जो आशा के प्रतीक हैं, तारे जो सुकून देते हैं, ये ऐसे प्रतीक भी सुखिया के पिता को दिलासा नहीं दिला पा रहे हैं, आशावादी नहीं बना पा रहे हैं। और ये तारे सुखिया के पिता को अंगारों से लग रहे हैं, जिस देखने का मन नहीं कर रहा है उसे, और वह परेशान हो रहा है। अब उसके बाद ये सब देखने के बाद, सोचने के बाद, उसकी दृष्टि अपनी बेटी पर फिर से जाती है। वह अपनी बेटी को देखता है। देख रहा था जो सो स्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। देख रहा था जो सो स्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। सुस्थिर शांत चित्त होना, अटल दृढ़ निश्चय। देख रहा तो बेटी को देखता है और सोच रहा है कि यह वही सुखिया है जो एक क्षण के लिए भी शांत चित्त होकर नहीं बैठती थी, एक क्षण के लिए भी नहीं, हमेशा उछल कूद मचाते रहती थी। आज वही सुखिया चुपचाप पड़ी हुई है, अचेत सी पड़ी हुई है, बेहोश सी पड़ी हुई है, अटल शांति सी धारण कर। ऐसा लग रहा है जैसे वह दृढ़ता पूर्वक शांति को धारण कर ली है कि अब उसे इसी मुद्रा में रहना है। दोनों में कितना अंतर है। महामारी से पहले सुखिया कैसी थी और महामारी के चपेट में आने के बाद वह कैसी हो गई है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इसमें कि सुखिया के पिता के मनोभावों का वर्णन है और वह बहुत ही दुखी है, बहुत ही उदास और परेशान है। आगे की पंक्तियां देखिए। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर। हम लोग देखें, सुखिया बेहोश पड़ी है, अचेतन पड़ी हुई है तेज बुखार के कारण, और वह कुछ बोल नहीं रही है। उसके सारे जो अंग हैं वे निष्क्रिय हो गए हैं। अब उसका पिता डर रहा है, घबरा रहा है, और उसी घबराहट में वह सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर। वह अपनी बेटी के मुंह से वही शब्द फिर से सुनना चाह रहा है, वही बात फिर से सुनना चाह रहा है। कौन सी बात? जो नीचे की दो पंक्तियां, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कि सुखिया कहे कि उसे देवी माँ पर चढ़ाया हुआ एक फूल प्रसाद के रूप में चाहिए। फिर से बोले, क्योंकि वह बोल नहीं रही है, क्योंकि अचेत पड़ी हुई है, इसलिए उसका पिता उसे उकसाता है।
उसे तरह तरह से प्रयास करता है ताकि वह बोले फिर से ये बात, झल्लाहट में बोले या ठीक से बोले, जैसे भी हो, लेकिन वह बात फिर से बोले। वह सुनना चाहता है, लेकिन सुखिया बोलती नहीं है। देखो बच्चों, इसके बाद की जो पंक्तियां हैं, चूंकि कविता बहुत लंबी है और पूरा अंश हमें नहीं, पूरी कविता नहीं पढ़नी है, बीच बीच से कुछ पंक्तियों को हटा दिया गया है। वह नहीं बोलती है, अचेत पड़ी हुई है। अब वह दृढ़ विश्वास करता है, वह सोचता है कि नहीं, वह देवी माँ पर चढ़ाया हुआ फूल अपनी बेटी को लाकर देगा ही। निश्चय कर लेता है, जिन परिस्थितियों का सामना उसे करना पड़ेगा वह करेगा, लेकिन बेटी को फूल लाके देगा। बेटी तो फिर दोबारे बोली नहीं। वह पूरी तैयारी करता है, वह स्नान करता है, साफ स्वच्छ पवित्र कपड़ा पहनता है, थाली में फूल और माला रखता है, प्रसाद रखता है और मंदिर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जाने से पहले वह अपनी बेटी के पास आता है, वह उसके गले लगना चाहता है, लेकिन नहीं लगता है, अछूत है। मन में कई तरह की बातें हैं। वह सोचता है कि अब वह स्नान करके साफ स्वच्छ पवित्र कपड़े पहन लिया है, अब बेटी से गले लगना ठीक नहीं है, और वह दूर से ही बेटी को देखता है और उसके बाद घर से निकल जाता है। आगे वर्णन है मंदिर का। मंदिर को जब वह बाहर से देखता है, उसका वर्णन कर रहा है। इतना बाहर से भी इतना नजदीक से आज तक वह मंदिर को नहीं देखा था। पहली बार वह नजदीक से मंदिर को देखता है, बाहर से। उसका वर्णन है 4 पंक्तियों में, जो इस प्रकार है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। स्वर्ण कलश सरसिज विहिसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। स्वर्ण कलश सरसिज विहिसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। इसमें 2-4 शब्दार्थ पहले जान लेते हैं। शैल, शैल का अर्थ होता है पर्वत। शिखर, पर्वत की चोटी। विस्तीर्ण, विस्तार, फैला हुआ, विस्तृत। स्वर्ण, सोना, गोल्ड, आप जानते हैं। कलश, घड़ानुमा जो पात्र होता है मिट्टी का, जो पूजा में प्रयोग किया जाता है, सब लोग सुने होंगे। कलश, कलश स्थापना, कलश रखना है। सरसीज, कमल। विहसित, खिला हुआ, फूल जो खिलता है। पाक, समुदित, सूर्य का उदय होना। रवि, सूर्य। कर, किरण। जाल, किरणों का जाल, सूर्योदय के समय जो किरणें चारों ओर फैलती हैं। अब देखिए भावार्थ। ऊंची शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। देवी माँ का जो मंदिर था वह पर्वत की चोटी पर था और बहुत ही विस्तृत और विशाल मंदिर था, जो पहली बार वह देख रहा है। स्वर्ण कलश सरसिज भी स्थित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। मंदिर का जो चोटी थी, ऊपरी भाग जो होता है, वो कलश नुमा वहां एक आकृति बनी हुई थी जो सोने की थी, और उसके ऊपर कमल का फूल बना हुआ था, जो कि ऐसा लग रहा था कि सूर्य की किरणों को पाकर, सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ी हैं तो वह कमल अभी अभी खिला है। ये बाहर से मंदिर के सौंदर्य का वर्णन है। स्वर्ण कलश था मंदिर के ऊपरी भाग पर, उसके ऊपर कमल था जो सूर्य की किरणों को पाकर खिल उठा था, ऐसा लग रहा था। आगे अब मंदिर के अंदर का वर्णन है। जब वह कैंपस में जाता है, चारदीवारी के अंदर जाता है, उसका वर्णन इस प्रकार कर रहा है। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। गूंज रही थी भीतर बाहर
मुखरित उत्सव की धारा। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। आमोदित, सुगंधित, मुखरित जो सुनाई दे, मुखर, मुखर से बना है मुखरित। मुखर का विलोम होता है मौन, जो नहीं सुनाई दे, जो नहीं बोले। जो बोले वो है, जो सुनाई दे रहा है वो है मुखरित। अब देखिए भावार्थ। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। चारदीवारी के अंदर मंदिर का जो कैंपस था, दीप धूप जलने के कारण पूरा कैंपस, पूरा जो आंगन था मंदिर का, वह सुगंधित हो गया था। खुशबू थी चारों ओर। अब उसके बाद क्या वर्णन है? गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। भीतर से तात्पर्य है देवी माँ की प्रतिमा जहां है, मंदिर का गर्भगृह जिसमें देवी माँ की प्रतिमा स्थापित है, और बाहर जो कैंपस है उसको बाहर कहा गया है। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। मंदिर के गर्भगृह में और उसके बाहर, सब अंदर और बाहर, जो भक्तगण जो अपने मुख से बोल रहे थे, माता की जय जयकार कर रहे थे, वही सुनाई दे रहा था, चाहे गर्भगृह हो चाहे गर्भगृह के बाहर हो। और ऐसा लग रहा था जैसे उत्सव का माहौल है, चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा है। धन्यवाद बच्चों। आप इसका भावार्थ लिख लेंगे कॉपी पर और 2-3 बार पढ़कर, देखकर इसको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।